हरे कृष्णा एवरीवन, दिस श्री जी की प्रिय में एक बार तान्या। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक हमने देखा इसका पार्ट वन में हमने जाना कि महाशिवरात्रि क्या होती है और क्यों मनानी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर व्रत रखने का सही तरीका क्या है, सही नियम क्या है, और महाशिवरात्रि पर पूजा पाठ के जो नियम होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप भी पहली बार व्रत रख रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो में एंड तक बने रहिए। शिवरात्रि वाले दिन हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वह 3 बजे से लेकर 6 बजे की सुबह 6 बजे तक रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमको स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनकर और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन हमें अपने मन को पूरी तरह पवित्र रखना चाहिए। हम व्रत वगैरह जब रखते हैं तो मन और विचार दोनों का पवित्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह रही हमारी शिवरात्रि वाले दिन की दिनचर्या कि हमको कैसे उसका दिनचर्या को पालन करना चाहिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इसका व्रत पूजा को लेकर। सबसे पहले हम इसके व्रत की बात कर लेते हैं कि हमको इसका व्रत कैसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से, यानी कि आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं जो कि बिना पानी के होता है, और आप फलाहार व्रत रख सकते हो जो कि फल और दूध पी सकते हैं इसमें और फल खा सकते हैं। उस हिसाब से हमको फलाहार व्रत रख सकते हैं। और एक समय भोजन का व्रत भी रख सकते हैं, यानी कि आपको एक समय भोजन भी कर सकते हैं जो कि शाम के 6 बजे के बाद ही आप उस भोजन को कर सकते हैं, जो कि सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। गार्लिक अनियन बिल्कुल भी ना हो उसमें। गार्लिक अनियन को अवॉइड करना चाहिए उस दिन पूरी तरह से। लेकिन गाइस, अगर आप एवरी मंडे फास्ट रखते हैं तो यह जो व्रत है ये तब ठीक माना जाता है। लेकिन अगर आप शिवरात्रि वाला व्रत रखें तो उसको निर्जला या फिर फलाहार वाला व्रत रखें, वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन गाइस, याद रखिए, भूखा रहना ही व्रत नहीं होता। हमको गलत विचारों से दूर रहना ही सच्चा व्रत माना जाता है। उस दिन हमको जो अवॉइड करना है, यानी कि हमको मोबाइल से थोड़ा दूर ही बनाए ही रखना है। हमको मोबाइल लिमिट में ही चलाना है, कम से कम चलाना है। हमको ज़्यादातर भगवान जी का नाम जप, कीर्तन, ध्यान, पूजा पाठ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, तभी हमारा सच्चा व्रत माना जाएगा। अगर हम फ़ोन में रील स्क्रॉल करेंगे, हमारे विचार उसी हिसाब से चेंज होंगे, हमारे विचार और थिंकिंग गलत आती रहेगी माइंड में, तो फिर वह व्रत नहीं माना जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ोन को उस दिन अवॉइड करें। चलिए अब हम जानते हैं शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का सही तरीका। तो अगर हमारे घर में शिवलिंग हो तो हम शिवलिंग पे जल से स्नान कराएं शिवलिंग पे, और दही दूध और शहद से उनका अभिषेक करें। फिर उसके बाद चंदन लगाएं और बेलपत्र चढ़ाएं। लेकिन बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाली ही होनी चाहिए, और चंदन लगाना, चंदन शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर फूल अर्पित करें, उन पे फूल अर्पित करें, धूप जलाएं, शिव जी को दूध अर्पित करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि हमको ओम नमः शिवाय का जप करना ही करना है उस वक्त, कि उस समय शिव जी का बहुत पवित्र दिन माना जाता है। शिवाय का जप जरूर करें उस दिन। तो ये रहा शिव जी की पूजा का नियम। चलिए हम आखिरी बात को और जानते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात्रि को जागने का महत्व और रात्रि को जागरण करना और शिव जी का ध्यान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये कार्य अगर आप कर सकते हो तो इस कार्य को बहुत ज़रूर करें। अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो आप थोड़ा बहुत, जैसे कि 1 घंटे 2 घंटे जाग कर शिव जी का ध्यान और जागरण, कीर्तन, ये सारी चीज़ें, शिव जी की महिमा को सुनना, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कर सकते हैं। बहुत आनंदमय लीला है शिव जी की। अगर आप सुनेंगे तो सच में मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा सुनकर। तो आप इस चीज़ को ज़रूर सुने, मेरी माने तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा पुण्य देने वाला काम भी माना जाता है। तो इस कार्य को आप ज़रूर करें ताकि आपका सुबह से लेकर शाम तक का व्रत सफल हो सके। माना जाता है कि जो भक्त इस रात्रि को जाग कर अपने आप को शिव जी को समर्पित कर देता है,
तो शिव जी उसके कष्टों को अच्छी तरह से हर लेते हैं और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं कि व्रत का उद्यापन अब हम कैसे करें। अगली सुबह शिव जी को प्रसाद अपना व्रत खोलें। हाँ गाइस, महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा नियम, कभी इस दिन बिल्कुल भी झूठ ना बोलें और इस दिन किसी का भी बुरा ना सोचें, ना उसके कुछ बुरा करें, और उसको बुरा होते हुए देखना भी एक पाप के समान माना जाता है। अपना ध्यान पूरा शिव जी में लगाए रखें और इस दिन गुस्सा और अहंकार से पूरी तरह दूर रही। गाइस, अगर आप इतना ही कर पाए तो समझ जाइए कि शिव जी आपसे प्रसन्न हो गए। तो ये रही कि शिव जी का व्रत पूजा हमें कैसे करना है, और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दे दी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते।